आज के एक फैशन हो गया है। अपने निजी स्वार्थों को साधने के लिए कुछ लोग साधु का भेष बनाकर, साधु का चीज़ का अपना कर वो अपने आप को साधु पेश करते हैं। अधिकतर लोगों का भारतीय संविधान में बोला गया है कि ये भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो जिस टाइम में संविधान बना उस टाइम में ये हिंदू राष्ट्र की मांग करना, अभी खालिस्तान की कोई मांग किया तो आतंकवादी कहलाया, क्योंकि देश को टुकड़ा टुकड़ा करने की बात कही गई। देखिए, हिंदुस्तान की जनता जो है सो अपने स्तर से बहुत चीज़ में अंधविश्वास में, चूँकि वो परंपरागत तरीके से वो इनोसेंट होता है, उनके सामने जो चीज़ दिखाएगा लगता है कि हमारा भाग्य बदल जाएगा, और इस झांसे में लोग आ जाते हैं। आप यदि कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे दो कम्युनिटी के बीच में तनाव हो, तो 153 का बी आप पढ़ेंगे जो चार्ज मनीष कश्यप पर भी लगा था, तो उसके तहत और भी जो सुसंगत धाराएं हैं उसके तहत ये एक अपराध के श्रेणी में रखा गया है। बाबा कह देने से या कोई अन्य नाम मौलवी कह देने से ये व्यक्ति है, पहले वो समझिए, चाहे वो धीरेन्द्र जी हों चाहे कोई हो, फिर वो उनका बाय प्रोफेशन कहिए बाय एथिक्स कहिए, जो भी चीज़ है वो अलग मामला है। और किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है उसके साथ छेड़खानी करने का जो है सो अधिकार नहीं देता है। 25 से लेकर 28 तक में जो आर्टिकल है वो धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। लेकिन सवाल ये है कि आप उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है कि आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए, लेकिन देश को कमज़ोर करने वाला कोई भी ऐसा आप बयान देंगे जिससे अराजकता की स्थिति होगी, तो वो जो गतिविधि होगा वो आपका वो देश तोड़ने वाला, तो वो देशद्रोह का चीज़ होगा। भारतीय संविधान का मूल ढांचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में कहा है, SR बम्बई के भी केस में कहा है, अन्य केसों में जो फुल बेंच बैठे उसमें ये आया है कि धर्मनिरपेक्षता जो है भारत का वो मूलभूत ढांचा है, और ये जो है सो कभी भी नहीं हटाया जा सकता है। कि जो असली संत और साधु हैं वो हिमालय के किसी गुफा में तपस्या कर रहे हैं, वो आपको रोड पर नहीं, उनके दर्शन दुर्लभ होते हैं। जो अपने आत्मा को परमात्मा से मिला लेगा वो उनको सांसारिक चीज़ों में के लिए समय कहाँ बचता है। और मांग पप्पू यादव ने किया है कि अंधविश्वास फैलाने पर, लोगों को गुमराह करने पर जो कानून है उस पर कार्रवाई कीजिए। तो क्या कोई ऐसा कानून है कि जो अंधविश्वास फैलाता है उस पर कार्रवाई हो, जेल में चला जाए? जो मांग बाबा कर रहे हैं देशद्रोही वाला बात है वो। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से तनावपूर्ण माहौल है, एक तरफ हिंदू सेना मैदान में है, दूसरी तरफ उनके विरोधी लोग मैदान में हैं, और तनावपूर्ण स्थिति देखी जा रही है। कुछ विरोधी जो हैं खुलकर विरोध कर रहे हैं, समर्थक भी खुलकर समर्थन करने लगे हैं। पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक महत्वपूर्ण मांग कर दी कि अंधविश्वास फैलाने पर जो कानून है उसके तहत सरकार जो है उनको जेल में डाले, बंद करे बिहार आते हैं। तो वही सब चीज़ों को समझने के लिए हम आज पटना के हाईकोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती के पास पहुंचे हैं। ये आपको बतलाएंगे कि क्या अंधविश्वास फैलाने पर कोई कानून है या फिर हिंदू राष्ट्र की अलग से मांग करने पर कोई कानून है, क्या बाबा जेल जा सकते हैं, तमाम चीज़ों पर इनसे जानकारी लेंगे। सर, क्या होगा अगर बाबा आकर के अंधविश्वास फैलाएंगे, धर्म का हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे तब? देखिए, सबसे पहले भारतीय संविधान जो है वो कहता है ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, और बाबा कह देने से या कोई अन्य नाम मौलवी कह देने से ये व्यक्ति है, पहले वो समझिए, चाहे वो धीरेन्द्र जी हों चाहे कोई हो, फिर वो उनका बाय प्रोफेशन कहिए बाय एथिक्स कहिए, जो भी चीज़ है वो अलग मामला है। और किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है उसके साथ छेड़खानी करने का जो है सो अधिकार नहीं देता है। अब यहाँ पर जो टेक्निकल बातें हैं, हो सकते हैं बहुत लोग असहमत हों, लेकिन जो हकीकत बात है कि भारतीय संविधान में बोला गया है कि ये भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो जिस टाइम में संविधान बना उस टाइम में ये हिंदू राष्ट्र की मांग करना, अभी खालिस्तान की कोई मांग किया तो आतंकवादी कहलाया, क्योंकि देश को टुकड़ा टुकड़ा करने की बात कही गई। तो यदि कोई व्यक्ति यदि वो कह रहा है कि आप अपने ही देश के अंदर आप यदि कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे दो कम्युनिटी के बीच में तनाव हो, तो 153 का बी आप पढ़ेंगे जो चार्ज मनीष कश्यप पर भी लगा था, तो उसके तहत और भी जो सुसंगत धाराएं हैं उसके तहत ये एक अपराध के श्रेणी में रखा गया है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो जब आप, इसलिए आपका उद्देश्य वो कहते हैं कि हम धार्मिक प्रचार और प्रसार के लिए आ रहे हैं,
तो वो अलग है। आपको भारतीय संविधान में अपने धर्म की प्रचार करने की सभी को स्वतंत्रता है। 25 से लेकर 28 तक में जो आर्टिकल है वो धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। लेकिन सवाल ये है कि आप उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है कि आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए, लेकिन देश को कमज़ोर करने वाला कोई भी ऐसा आप बयान देंगे जिससे अराजकता की स्थिति होगी, तो वो जो गतिविधि होगा वो आपका वो देश तोड़ने वाला, तो वो देशद्रोह का चीज़ होगा। लेकिन हर जो मांग बाबा कर रहे हैं देशद्रोही वाला बात है वो? कानूनी दृष्टिकोण से बिल्कुल देशद्रोही वाला बात है कि आप हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहे हैं, यानी कि भारतीय संविधान में आप आस्था नहीं रखते हैं। भारतीय संविधान का मूल ढांचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में कहा है, एसआर बम्बई के भी केस में कहा है, अन्य केसों में जो फुल बेंच बैठे उसमें ये आया है कि धर्मनिरपेक्षता जो है भारत का वो मूलभूत ढांचा है और ये जो है सो कभी भी नहीं हटाया जा सकता है। और मांग पप्पू यादव ने किया है कि अंधविश्वास फैलाने पर, लोगों को गुमराह करने पर जो कानून है उस पर कार्रवाई कीजिए। तो क्या कोई ऐसा कानून है कि जो अंधविश्वास फैलाता है उस पर कार्रवाई हो, जेल में चला जाए? अनेकों कानून है, एक कानून की बात नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकार को कार्रवाई करने की। यहाँ हर चीज़ को वोट की राजनीति से जोड़ा है जो देश को खोखला कर रहा है। और देखिए कोई मैं व्यक्तिगत तौर पर बाबा पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप एक साइकोलॉजिकल बात समझिए कि जो असली संत और साधु हैं वो हिमालय के किसी गुफा में तपस्या कर रहे हैं, वो आपको रोड पर नहीं, उनके दर्शन दुर्लभ होते हैं। जो अपने आत्मा को परमात्मा से मिला लेगा वो उनको सांसारिक चीज़ों में के लिए समय कहाँ बचता है, वो तो ईश्वर और अपने आप में लीन कर लिए। और यदि आप परंपरागत तरीके से देखेंगे, आज के नए एक फैशन हो गया है, अपने निजी स्वार्थों को साधने के लिए कुछ लोग साधु का भेष बनाकर, साधु का चीज़ का अपना कर वो अपने आप को साधु पेश करते हैं। अधिकतर लोगों का, अभी अनेकों लोग आपको मिलेंगे जब आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध की जीवनी को आप देखेंगे तो वो राजा थे, लेकिन और उनको लगा कि ये सांसारिक जीवन में जो राजपाट है वो कोई काम का नहीं है, तो सारे सुख और भोग और विलास और राजशाही को त्याग कर मानव सेवा में वो निकले। तभी जाकर देश विदेश तक में बौद्ध धर्म को उन्होंने प्रचार किया, प्रसार किया। श्रीलंका तक उस ज़माने में जिक्र हुआ, चाइना तक इनका प्रचारक हुआ। देखिए हिंदुस्तान की जनता जो है सो अपने स्तर से बहुत चीज़ में अंधविश्वास में, चूँकि वो परंपरागत तरीके से वो इनोसेंट होता है, उनके सामने जो चीज़ दिखाएगा लगता है कि हमारा भाग्य बदल जाएगा, और इस झांसे में लोग आ जाते हैं। तो इसका उपयोग होता है, नेता भी कभी कभी करते हैं वोट बटोरने के लिए। तो वोट बटोरने के लिए जितने भी फैक्टर है वो सब का काम किया जाता है। तो अंधविश्वास फैलाना, देश में तनावपूर्ण माहौल आपके बयान से यदि आ रहा है तो वो कदापि जो है सो उचित नहीं है, और ये कानून के दृष्टिकोण से भी जो है सो ये है। हाँ, धर्म प्रचार करने की शक्ति है, और कोई हिंदू धर्म जो है सो किसी भी एक व्यक्ति के कर्म और या कुकर्म से उस धर्म को नहीं लेना था, वो व्यक्ति है। हमारे हिंदू धर्म में एक व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं कि तुम ये बात कर एजेंडा रखो। जैसा कि चर्चा जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका जो मांग है कि इन पर मुकदमा हो, गिरफ्तार हो जाए, तो अगर बाबा आकर के जो बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, अगर यहाँ कई लोगों ने चेतावनी दी कि अगर यहाँ करेंगे तो हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे, तो गिरफ्तार हो सकते हैं कानूनी तौर पर। आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा इस पर थोड़ा अलग है लोगों से ओपिनियन। मैं कह रहा हूँ कि उनको कुछ नहीं होगा। बागेश्वर जी आएंगे यहाँ पर, अपना बयान भी देंगे, चर्चा भी होगी, लेकिन उनको कुछ नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि यहाँ वोट बैंक की राजनीति होती है, दिखावे के लिए कि मैं इस तरह का करता हूँ, और मूल रूप से छेड़ने की शक्ति नहीं होती है। तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि वो एक लालू यादव जिस टाइम में आडवाणी जी को गिरफ्तार किए थे धर्म के नाम पर, उनके लिए साहस चाहिए था, कलेजा चाहिए था। उतना मजबूत मुझे नहीं लग रहा है कि आज के परिप्रेक्ष्य में राजनीति में किसी को ना ही इच्छा शक्ति है और ना ही वो चीज़ है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक्सट्रीम लेवल पर सोचना, वो आपस में लोगों को तनाव पैदा करके वोट में कन्वर्ट कैसे हो, चाहे वो सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोगों का यही खेल है। को एक उदाहरण देते हैं। छठ के नाम पर जब बिहारियों को महाराष्ट्र में अपमानित किया जा रहा था तो राज ठाकरे खुलेआम कहते थे कि मैं उत्तर भारतीयों को नहीं देखना चाह रहा हूँ। तो उस ज़माने में लालू जी ने घोषणा किया था कि मैं छठ मनाने महाराष्ट्र जाऊंगा। सभी लोग आए, लेकिन वो नहीं गए। वो इसलिए नहीं गए कि वहाँ की राज्य सरकार ने कहा कि यदि आप जाएंगे और आपके जाने से हमारे राज्य में तनाव उत्पन्न होता है तो इस आधार पर आपको रोक लगा दी जाती है।
तो वो नहीं गए। तो क्या यहाँ आने से यदि तनाव उत्पन्न होने की संभावना है तो प्रिकॉशन क्यों नहीं, किस चीज़ का प्रतीक्षा, उनको क्यों नहीं रोक दे कानूनी रूप से? चलिए, तो हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के वकील सुनंदन भारती जी थे। इनका कहना है कि जो काम बाबा करते हैं या फिर जिनके लिए चर्चाएं हो रही हैं, जो उन पर आरोप लग रहे हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं कानून के नज़र में भी गुनाह है। हिंदू राष्ट्र की बात करना या फिर अंधविश्वास फैलाना, ये कानूनी रूप से सही नहीं है। अगर सरकार चाहे, सरकार के अंदर इच्छा शक्ति हो, सरकार अगर सचमुच में चाहती है कि जो लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को या तोड़ना चाह रहे हैं, अगर उन पर कार्रवाई करे, तो सरकार के पास ये इच्छा ताकत है कि उनको आने से रोक दे। लेकिन सरकार भी नहीं चाह रही है। वोट का भी कुछ कारण हो सकता है कि इनकी वोट ना खिसक जाए, कई कारण हो सकते हैं। लेकिन जो बाबा पर मांग हो रही है, पप्पू यादव ने जो कहा कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार चाहे तो कार्रवाई कर सकती है। और शिक्षा मंत्री ने जो कहा कि जो लोग भी लोगों को तोड़ते हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, वो देशद्रोही है। तो कानून के नज़र में बाबा भी उस तरह का काम करते हैं, तो इस मामले में भी वो खरा उतरते हैं कि देशद्रोही के मामले में भी गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन बस चाहिए इच्छा शक्ति सरकार की। अगर सरकार चाहती है कि ये सब नहीं हो तो सरकार गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन सरकार की मंशा होनी चाहिए। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप बताइएगा कि क्या सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है? सरकार अगर चाहती है कि अंधविश्वास नहीं फैले, टुकड़े नहीं हो, लोगों के अंदर आक्रोश नहीं भड़के कि हिंदू राष्ट्र बने या फिर मुस्लिम राष्ट्र की बात हो, तो सरकार कार्रवाई करना नहीं चाह रही है। तमाम चीज़ों पर अपने प्रतिक्रिया आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पर जो लोग वीडियो देख रहे हैं शेयर कीजिएगा, यूट्यूब पर जो लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।